फोर्ट का टूर कराने ले गया है। टिकट ले चुका है, एक टिकट का पर पर्सन का 20 रुपए करके लेता है। तो पहले सीधा जाके दिखा देगा जहाँ में ईटा है, फिर इसका पूरा सराउंडिंग घुमाएगा। देखो यहाँ में लिखा हुआ है ईटा फोर्ट। ये जो मेन वाला जगह में फिर से आ गया यार। जो हम गेट के बारे में बता रहा था ना कि एक गेट को अमृता जो तोड़ने नहीं सक रहा था, तो ये था एक गेट वाला जगह जो यहाँ भी आ रहा है। देखो 14 to 16 सेंचुरी में ऐसा हुआ करता था। ईटा इतना अच्छा सेव है, अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है। वहाँ फाउंटेन बनाया हुआ है लेकिन पानी नहीं आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ईटा फोर्ट का टूर कराने ले गया है। टिकट ले चुका है, एक टिकट का पर पर्सन का 20 रुपए करके लेता है। तो पहले दिखा लेगा, फिर इसके बारे में कुछ बताएगा। रुका दो। तो आज ईटा फोर्ट घूमने के लिए आया है। जोली तो नहीं होता है। नहीं। तो ये इसका एंट्री है, देखो यहाँ से एंट्री है। देखो यहाँ से बहुत सुंदर है। जैसे वहां से एंट्री है, यहाँ में यहाँ से अंदर जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, अभी बहुत सुंदर हो गया। इधर से जाएगा। तो पहले सीधा जाके दिखा देगा जहाँ में ईटा है, फिर इसका पूरा सराउंडिंग घुमाएगा। आज थोड़ा अच्छा से टूर कर लेगा ना लाभो। तो पहले इसका सीधा पॉइंट में जाएगा जहाँ में हम लोग को ईटा दिखाई देगा। अचानक से धुली हो रहा है यहाँ में, पता नहीं क्यों। ये बहुत सुंदर है फूल ना, बहुत सुंदर है। तो यहाँ में और भी टूरिस्ट बहुत सारा आया हुआ है। देख रहा हूँ आपको। देखो यहाँ में लिखा हुआ है ईटा फोर्ट। तो यहाँ में दिखा देगा ये पत्थर को। देखो ये 14 to 15 सेंचुरी में बनाया था, ये माना जाता है। इसका जो हिस्ट्री है ईटा फोर्ट का, ये अभी तक मिस्ट्री है। ये पता नहीं असली में बनाया कौन है, बस कहानी माना जाता है। तो देखो इतना पुराना ईटा है। तो यहाँ से घुसेगा, यहाँ पे लापू इसको पकड़ लो। इसको पहले दिखा लेगा। यहाँ में एक पड़ है और यहाँ में दूसरा वाला बनाया हुआ है। जैसे यहाँ में है और यहाँ उधर तक पूरा बनाया है, बाद में दिखाएगा। और ये इधर में और थोड़ा है। उधर रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, बाद में उठेगा वो। जैसे देख लो, ये है व्यू, ये है नीचे तरफ जगह। बहुत सुंदर है ये बहुत सुंदर है। तो उधर में भी रेस्ट हाउस बनाया है। देखो यहाँ से भी नामने वाला है, इतना सारा बना के रखा है। इसमें एक बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर भी बैठने जगह है। एक समय ये जगह बहुत गंदा था, बहुत सुंदर बना के रख दिया। तो उधर भी नामने वाला जगह है, उधर में नामने वाला, उधर रेस्ट हाउस है, वहाँ बाद में उठेगा ना आपको। और जो वहाँ में आगे ईटा दिखाई दिया था, उसका नीचे
आगे जो हमें ईटा दिखाई दिया था उसके नीचे नामने वाला जगह भी था, उसको बाद में नाम के दिखाएगा। यहाँ हमने देखो वहां भी कुछ बनाया हुआ है, शायद पाइप है। ये साइड साइड में बहुत सुंदर से गार्डनिंग करके रखा है। तो अभी यहाँ से हम लोग उधर जाएंगे घूर के। इधर डाउन में भी रास्ता है, देखो ये बहुत सुंदर सुंदर गार्डनिंग करके रखा हुआ है यहाँ में। वो क्या निकाला है लापू? इधर से देखो यहाँ में भी सीढ़ी बनाया हुआ है, तो वो सीढ़ी जाएगा वहाँ से घूरने जगह है क्या शायद, देखिए नीचे नहीं। इधर सीढ़ी बनाया हुआ है, तो यहाँ से आराम के जाएगा। उस तरफ है बनाया हुआ है, उस तरफ से उठने जगह है, यहाँ में भी बैठने वाला जगह है। तो वो ईटा दिखाई दे रहा है वहाँ में, उधर देखो। तो यहाँ नामने वाला जगह है। उधर से देखो वहाँ रेस्ट हाउस है ऊपर में, और उधर में भी है। तो यहाँ से जाएगा अभी नीचे की ओर। तो बहुत पहले तो बहुत पतला से था, तो मिट्टी मिट्टी का था, अभी बहुत सुंदर से बना दिया। ये एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छे से बना के रख दिया। पहले ज़माना में ये माना जाता था कि ये जगह में बहुत सारा भूत है, ये एक हॉन्टेड प्लेस है। तो वो क्यों है हम बाद में बताएगा। तो अभी यहाँ से वॉक कर करके जाएगा। देखो ये ईटा, ये अभी का ईटा नहीं है। देखो ईटा का डिजाइन भी देखो बहुत अलग सा है। हम लोग अभी का ईटा अलग होता है ना, देखो पहले का ईटा को ऐसा है और इतना सुंदर से कट है ना लापू। देखो अभी का ये तो 14 to 15 सेंचुरी में बनाया गया था, ईटा को ऐसे माना जाता है। और इतना अलग है, डिफरेंट, अभी का कट से इतना डिफरेंट है। देखो यहाँ में भी देखो इतना सारा लगा हुआ है, तो ऊपर तक लगा हुआ है। देखो शायद यहाँ कुछ बनाया, नामने वाला बनाया था होगा। अब यहाँ से हम लोग अभी इधर से आगे का तरफ जाएंगे। इधर में भी है, देखो यहाँ में भी शायद ये नाला बनाया था क्या ना, सीढ़ी। हाँ शायद सीढ़ी था हुआ। देखो इधर में भी इतना सारा ईटा लगा हुआ है, और ईटा का शेप दिखा इतना अलग है। इधर फ्लावर्स देखो, अब यहाँ से ऊपर का तरफ जाएगा। ओ ये भी पहले बनाया था ना, देखो। नहीं तो नया वाले है ये, नहीं ईटा पुराना है, पुराना है ये भी। शायद इस डिजाइन को नया दिया है क्या शायद। नहीं, यहाँ में नया कुछ भी नहीं होगा, ये बनाया है। ये पीछे से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन यहाँ में जाने नहीं देगा शायद। वहाँ टमाटर इतना सारा पक के रखे हैं, इतना सारा टमाटर पक के रखे हैं। यहाँ से जाके दूसरा साइड में घुरेगा, फिर बाद में ईटा का तरफ से और एक बनाएगा। अभी नीचे का तरफ दिखाएगा। ये तो क्लियर है। इधर में फाउंटेन बना के रखा है, देखो सुंदर, पानी नहीं आ रहा है लेकिन बहुत सुंदर से बना के रखा हुआ है।
और ये ब्रिज भी बहुत सुंदर है। ये देखो पत्ता लगा के रखा है यार। ये भी सुंदर से लगा के रखा है। वहाँ में एक वेल हाउस है वहाँ, लेकिन हम लोग आके यहाँ बैठेगा उसको दिखा देगा। यहाँ भी देखो इतना सुंदर से रेस्ट हाउस बना के रखा है। और वो साइड पे है ईटानगर, और ये ईटानगर का बीच में है ये ईटा फोर्ट जो अभी दूसरा है हाउस का तरफ नहीं जाएगा, उधर में रेस्ट करेगा थोड़ा। रात को बहुत मजा होगा ना, बहुत मजा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ में लिखा है ओपन एयर म्यूजियम। रात को व्यू बहुत सुंदर होने लगता है। भाई टूरिस्ट इतना विजिट नहीं हो रहा है, इसलिए रास्ता लोग इतना गंदा गंदा है। अगर कंटिन्यूस टूरिस्ट फ्लो होने से रास्ता लोग खराब होना था। तो ये दूसरा वाला है, इधर में बैठेगा, आप उधर बैठो। तो अभी इस कला पर बैठ जाते हैं। तो अभी थोड़ा हिस्ट्री तो सामने है, तो अभी थोड़ा हिस्ट्री बता देगा हम ईटा फोर्ट का कि ये ईटा फोर्ट जो कैसे करके बना है। लेकिन असली में तो ईटा फोर्ट का कहानी जो अभी तक किसी को भी पता नहीं कि ये कैसे बना है। लेकिन पहले का जो राइटर था, आसामीज राइटर था, वो लोग जो ये लिखा था कि 14 to 15 सेंचुरी में असम में एक डायनेस्टी हुआ करता था जिसको बोलता था सूटिया डायनेस्टी। वो सूटिया डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था माया माथा था बोल के, राजा का नाम जो। तो वो एक बार हिल में आया था। हिल में आने के बाद में वो एक चीज़ बनाया है, एक गढ़ बनाया है जिसको बोलता था हीता। वहाँ से अभी ईटा बोलते हैं, तो उसका नाम था हीता था। तो फिर उसका जो माया माथा राजा था सूटिया किंगडम का, तो वो जो उसको रेफ्यूजी किंग भी बोलता है क्योंकि वो प्लेन एरिया का था, ब्रह्मपुत्र साइड में रहने वाला था। तो वो नॉर्थ में आके रहा है, पहाड़ साइड में आके रखा है, इसलिए उसको रेफ्यूजी किंग बोलता था। उसके बाद में उसका शादी हो गया हिल में। तो एक बहुत सुंदर वाला राजकुमारी को वो शादी कर लिया। शादी करने के बाद में उसका जो वाइफ था वो प्रेग्नेंट हो गया था। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में शायद कुछ रीजन का वजह से, शायद नॉर्थ में ठीक नहीं था होगा, उसका जो पत्नी था वो जो साउथ का तरफ चला गया, मतलब ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में चला गया वापस अपना बच्चा को जन्म देने के लिए, और वो अपना पति को छोड़ के चला गया। तो उसके बाद में उसका बच्चा पैदा हो गया, तो एक लड़का बच्चा पैदा हुआ है। तो जब लड़का बच्चा जो छोटा था तब उसका माँ जो उसको ये बोलता था कि तुम नॉर्थ का तरफ में मत जाओ, वहाँ में तेरा एंसेस्टर लोग रहता है। तो छोटा भी बच्चा लोग जो ऐसे सुन लेता था, बच्चा जो ऐसे सुन लेता था माँ का बात को, माँ जो उसको हमेशा मना करता था कि तुम नॉर्थ का तरफ, पहाड़ का तरफ मत जाओ, वहाँ में तेरा एंसेस्टर लोग रहता है। लेकिन जब राजा, वो बच्चा जो बड़ा होने के बाद वो भी एक बहुत पावरफुल राजा बन गया आसाम का, तब क्या हुआ है, उसके बाद में वो जो सोचा है कि
कि हम प्लान को कंक्लूड कर लिया, तो अभी हम नोट में भी जाके कंक्लूड करेगा। तो वो नोट की तरफ चला गया। तो नोट की तरफ में वो जैसे ही आया है तो देखा है कि ये जो ईटा मतलब ये जो ईटा फोर्ट का एरिया है, वहाँ का आसपास का लोकल आदमी लोग को बहुत सारा दिखाई मिला है। देखा कि अरे ये पहाड़ का आदमी, पहाड़ के ऊपर तो इतना सारा आदमी है। तो फिर लेकिन वो बस्ती वाला लोग से लड़ना शुरू हो गया और बहुत लोग को मारा है। तो जैसे मारते मारते वो ईटा फोर्ट का पास में आया, तो वहाँ में उसको एक बहुत बड़ा वाला क्या मिला है, गेट मिला है। तो वो गेट को वो तोड़ने नहीं सका है। तो फिर से वो वापस चला गया अपना ब्रह्मपुत्र एरिया में, अपना वापस चला गया। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जो फिर अटैक करने आया है, बहुत सारा अपना सैनिक को लेके फिर से अटैक करने आया है। तो नेक्स्ट टाइम में गेट को तोड़ दिया था। तो गेट को तोड़ने के बाद में जब गेट को तोड़ के ईटा फोर्ट का अंदर घुस गया, मतलब हीता फोर्ट के अंदर घुस गया, तो उसको वहाँ में राजा दिखाई मिला है, राजा का सैनिक भी दिखाई मिला। लेकिन वो जो हरा दिया वो राजा को, वो एक बुरा वाला राजा था। तब वो जो क्या हुआ है, वो आरी माता जो प्रिंस था, वो राजा का साथ फाइट किया है, बहुत फाइट किया राजा के साथ। लेकिन फिर भी इतना मार रहे, वो राजा को मरा नहीं सक रहा है। तब राजा तो उसको बोला है, अगर तुम हमको मारना है तो तुम मेरा दिल है उसको अपना उंगली से छेद कर दो, तभी हम मरेगा। तब राजा जो क्या किया, आरी माता वो क्या किया, वो जो राजा का दिल को छेद कर दिया अपने फिंगर से, और वहाँ से इतना सारा ब्लड निकला है। तब वहाँ से राजा जो मरते मरते ये बताया कि हम तेरा पिताजी है, तो वो अपना पिताजी को मार दिया। तब क्या हुआ है, वो प्रिंस वो इतना दुख हो गया कि वो मतलब अपना पिताजी को ही मारने के लिए इतना बार आया है। उसके बाद में उसको अपना माँ का बोलने वाला याद आ गया। माँ उसको बचपन में बोलता था कि तुम पहाड़ का तरफ में मत जाओ, वहाँ तेरा एंसेस्टर रहता है। तो वो जो अपना पाप को धुलाने के लिए, अपना पाप को धुलाने के लिए ये जो हिल है, ये जहाँ में ईटा फोर्ट बना है, ये पहाड़ को वो समय में एक पहाड़ का नाम से जाना जाता था। वो पहाड़ का नाम था। तो फिर से क्या हुआ है, उसका बेटा जो इतना दुख हो गया कि वो अपना बाप को मार दिया बोल के। तो जो उसका बाप का ब्लड था वो उसको पूरा शरीर में लगा हुआ था। तो वो जब अपना पाप को धुलने के लिए वो जितना भी सोना खजाना लेके आया था, ये जो जहाँ में ईटा फोर्ट बना हुआ है, ये हिल को वो समय में गोरू झुंटिया हिल बोल के जाना जाता था वो समय में। तो ये हिल का ही आसपास में वहाँ में कहीं में राजा जो बहुत सारा सोना खजाना दफना के चला गया बोला है। ये मानता था हिस्ट्री में कि राजा जो ये पहाड़ का कोई जगह में बहुत सारा सोना खजाना दफनाया है। उसके बाद में अपना पाप को धुलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारा बस्ती का आदमी लोगों को भी मार चुका था, राजा को भी मार दिया था। तो वहाँ से पता चला कि वो राजा उसका ही बाप था, इसलिए वो अपना पाप को धुलने के लिए अपना जितना भी सोना खजाना जितना भी था सबको ये पहाड़ में दफना के चला गया, ये माना जाता है। फिर वो अपना चला गया अपना माँ का पास, ब्रह्मपुत्र में चला गया। तो ब्रह्मपुत्र में वो जो नहाया है, मतलब अपना पाप को धुलने के लिए, जब वो जो अपना शरीर को धोया तो उसका जो ब्लड था, उसका शरीर से जो खून था वो हट ही नहीं रहा था बोला है। तो वो परेशान होकर अपना माँ का पास में गया है। तो माँ जो उसको एक सजेशन दिया है, ये दिया है कि तुम अपना शरीर में पूरा तेल डाल दो, तेल डाल के तुम खुद को जला दो। तो राजकुमार जो क्या किया, अपने शरीर को पूरा तेल से भर दिया और जला के खुद राख होके मर गया। तो ये कहानी था ईटा फोर्ट का, मतलब ये माना जाता है सब लोग। और ये 14 to 15 सेंचुरी का बीच का था, जब सूटिया किंगडम असम में हुआ करता था। तो इतना ही था ईटा फोर्ट का कहानी। शायद बाद में और भी हो सकता है, और भी नया कहानी निकल सकता है, लेकिन इसको भी अभी तक मिस्ट्री मानता है कि सच में ये है कि नहीं है, लेकिन इतना तो माना जाता है। तो अभी फिर से हम लोग रेस्ट करके और आगे का और दिखाएगा। अभी ऊपर का तरफ जाएगा, वहाँ में जहाँ में मेन ईटा बनाया हुआ था वहाँ में फिर जाके दिखाएगा। चलो देखो, पहले जमाना का ना, जैसे वहाँ में भी देखो ईटा का रेलिंग तो सारा लगा हुआ है, घुस सकेगा। हाँ घुस सकेगा। देखो यहाँ में भी ईटा का रेट पूरा लगाया हुआ है। ईटा का डिजाइन देखो, ये पूरा किसका शेप में है, स्क्वायर शेप में बना के रखा है। आपको दिखा के जाते हैं।
ऐसे दिखा उसको पूरा घुमा। अभी तुम बनाओ ना। यार बहुत बड़ा है, ये में गंदा लग जाएगा। तो ये कुछ तरह ऐसा दिखता है। ये जो मेन वाला जगह में फिर से आ गया। यहाँ में जो बनाया था, यहाँ में क्या बनाया था वो पता नहीं, शायद ये एंट्री पॉइंट था। वो जो गेट का बारे में हम बताया था ना, आप सामने आओ। हम एक गेट का बारे में बताया था ना, जिसको अमृता तोड़ने के लिए कर रहा था, एंट्री करने के लिए। शायद ये जगह को देख के ऐसा लगता है कि ये गेट का एंट्री पॉइंट था, ये गेट को तोड़ने नहीं सक रहा था। चलो उसे भी दिखा दो आपको। तो ये देखो, ये है ईटा जो हम गेट के बारे में बता रहा था ना, कि एक गेट को अमृता जो तोड़ने नहीं सक रहा था। तो ये था ये गेट वाला जगह जो अभी तक बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है। देखो इतना 700 इयर्स 800 इयर्स इतना पुराना हो गया, अभी तक भी इतना स्ट्रांग है। ये बहुत स्ट्रांग से बना हुआ है ये। ओए देखो, और ये बिना सीमेंट का चिपका हुआ है। इतना टान है। क्या लगा है पता नहीं। यहाँ से ऐसा लगता है 4 जगह पूरा नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। यहाँ से एंट्री पॉइंट है। यहाँ में और एक रेस्ट हाउस है, हिमालयन। वो हिम इंटरनेशनल है क्या? लापू बोल रहे कि उसका कॉलेज दिखाई दे रहा है वहाँ से। यहाँ से भी व्यू सुंदर आ रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। ये वहाँ घुसने नहीं दे रहा ना अभी, शायद घुस सकते हैं क्या? हाँ अभी पूरा एक राउंड दिखा देगा। हम पकड़ देंगे कैमरा, ऐसा रखते जाए। धूप आने का कारण से बहुत अच्छा हो गया। कितना प्रिटी लग रहा है। यहाँ में सीढ़ी बहुत सारा है। इधर तो बैठने वाला भी बना के रखा है, देखो बैठने वाला भी बना के रखा है। तो यहाँ सर फिर नीचे ना भैया। गोल 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 गोल। देखो 14 to 15 सेंचुरी में ऐसा हुआ करता था। ईटा इतना अच्छा सेव है, अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ, और बिना सीमेंट का चिपका है, मानना पड़ेगा। आगे का तरफ जाएगा। तो वहां से जबरदस्ती पार करके आया, यहाँ आगे को व्यू दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है। इधर लापू आ गया।
तो देखो जो फोर्ट है वो उधर में, और यहाँ से देखो पूरा ईटानगर दिखाई दे रहा है। कौन सा कॉलोनी है पता नहीं, जलाएंगे पूरा। वो आयरन कॉलोनी है ना। तो वही तो आयरन कॉलोनी है। हाँ इधर से देख लो पीला को, आप दिखाओ उधर। देखो अभी वहां पे चढ़ के आया था हम लोग, जो उधर से चढ़ के इधर से उधर गया, फिर इसको वो नीचे तरफ में भी गया था। बहुत सुंदर व्यू बना के रखा हुआ है। तो उसके खजाना तो हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा कंटेंट जरूर दे देगा। पीछे मिरर दिख रहे तो जन्म। ये कैंटीन है लेकिन अभी बंद हुआ है। वापस जा रहे हैं अभी। ये यहाँ का कैंटीन है, और ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएगा। अभी घर का तरफ फिर से वापस जा रहे हैं हम लोग। तो मेरा आज का ब्लॉग इतना तक ही है। ये ईटा फोर्ट का टूर था, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम।